गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओए की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 35 है। ये क्लास 7 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 19 फरवरी। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज भी हमें न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स को ही कंटिन्यू करना है, बट थोड़ा सा टॉपिक अलग होगा। ठीक है। सो अभी हमें पहले रिकॉल करना है हमने क्या क्या पढ़ा। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बट पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेफ्लोट्रॉप्स, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? Plants which use dead and decaying matter to get nutrients are called cephalotrops। हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग मैटर को अपना न्यूट्रिशन बनाने में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेफ्लोट्रॉप्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है organisms that takes atmospheric nitrogen and convert it into soluble form। अब आपको तो पता होगा ना कि हमारे एयर में लगभग 71% नाइट्रोजन है ना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। क्यों है जानते हो? क्योंकि इसकी वजह से ही हम ग्रोथ कर पाते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है ना वो बढ़ती है। अगर यही नहीं होगा तो हम तो बढ़ेंगे ही नहीं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट हम उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसको हमारे लिए मतलब हम उसे यूज़ कर सकें ऐसा बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ आता है? राइजोबियम। ठीक है, तो पहले में आ गया सेप्रोट्रॉप और दूसरे में आ गया राइजोबियम। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैचिंग है। सो मैचिंग करते हैं। कॉलम 1 टू कॉलम बी और 2 बोलो, आप जो भी बोलना है वो बोलो। चलो शुरू करते हैं। सो पहला क्या है? पहले कलर भी चेंज कर लेते हैं। मशरूम। मशरूम क्या है? एक सेफ्रोट्रॉप्स है, तो यहाँ पर आ गया 1, है ना। नेक्स्ट लाइकन। तो बच्चों ये जो है, जो लाइकन है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके साथ? एल्गी एंड फंगस के साथ। तो ये हमने देखा था ना क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो है ये ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो हैं वो आपस में रहते हैं और अपना जो काम वगैरह होता है जैसे खाना और अपना शेल्टर वगैरह, न्यूट्रिशन, सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्या? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये हो गया 2। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पल्स। तो पल्स क्या है? ये है एक मैंने तो कलर ही चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं। लेग्यूमिनियस प्लांट है। ठीक है, ये क्या है? लेग्यूमिनियस प्लांट है। तो यहाँ पर आ गया, देखो ये आ गया लेग्यूमिनियस प्लांट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन तो आपने देखते ही बता दिया होगा, नाइट्रोजन, है ना, हम पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, लास्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अभी हमने देखा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दोज आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशंस। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। तो इस पे कर लेंगे क्या? यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो पहला हो गया सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड लास्ट वन इज थर्ड, ऐसे। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न से चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है अब हमारा? अब हमें एक पैसेज दिया गया है जिसे हमें रीड करना है, और पहले रीड करते हैं फिर देखते हैं आगे है क्या। Answer the questions after reading the passage. Some organisms live together and share shelter and nutrition. अभी देखा था। This is called symbiotic relationship. ठीक है। For example, curtain
fungi live in the roots of trees. The tree provides nutrition to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrition from the soil. This association is very important for the tree. ठीक है, अब होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो रूट्स हैं वहाँ पे ये मान लेते हैं रूट्स है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको तभी बता देती हूँ। तो होता क्या है ना, बेसिकली जैसे फंगी है तो फंगी क्या होता है ना, वो ट्रीज़ के रूट में रहता है। वो क्या करता है, वो जो वाटर होता है वो अपने अंदर कलेक्ट करता है और पूरे पेड़ को भेज देता है, सप्लाई कर देता है उनके पास। बदले में जो ट्री होता है वो जो फंगी होता है उसको क्या देता है, फूड देता है कि वो ज़िंदा रह सके। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका नाम क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन दोनों के बिना ही, मतलब जो सिस्टम चल रहा है, ये जो रिलेशनशिप चल रही है, इसके बिना जो खाना है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर भी तो चाहिए होता है उन्हें, वाटर से ऑक्सीजन भी वाटर चाहिए होता है तो उससे मिनरल्स भी मिलते हैं उन्हें, है ना। तो पहले क्वेश्चंस करते हैं अब। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गेट बेनिफिटेड टुगेदर। अब इन्हें बेनिफिट कैसे मिलता है, तो ये बहुत अच्छे से समझाया गया है हमें। देखिए, सम यहाँ से लिख लेंगे, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप चाहे तो कि यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट कई बार ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल्स को पहले से याद करके रखें। ठीक है, मतलब जो आंसर है उसके साथ एग्जाम्पल भी करके रखें कि अगर बड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है तो प्रॉब्लम ना हो। तो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशंस, दिस इज कॉल्ड symbiotic. For example, cotton fungi live in the root of trees. The tree provides nutrition to the fungus and it return receives from help from it to take up water and nutrition from the soil. ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट एज यू विश। हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक स्पेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। The fungus spores germinated at grow on dash things। हमने देखा था ना, वो ह्यूमिड या वार्म पे होता है, या फिर जो फंगस होता है वो ज़्यादातर किस पे जर्मिनेट होना शुरू होता है, हॉट एंड ड्राई जहाँ पे बिल्कुल गर्मी होगी और पूरा सूखा हुआ होगा, या फिर थोड़ी सी नमी और वार्म टेम्परेचर में। तो हमने इसके लिए एक एक्टिविटी भी करके देखी थी ना बच्चों। एक ब्रेड लिया था और हमने क्या किया था, उसको हल्का सा क्या कर दिया था, गीला कर दिया था, और उसके बाद उसे एक डिब्बे में बंद करके रख दिया था कि उसके अंदर हवा ना जाए। तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो वार्म टेम्परेचर हो जाएगा, और ह्यूमिड तो है ही क्योंकि हमने उसको गीला कर दिया था। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ह्यूमिड एंड वार्म। ठीक है, इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आई होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने थॉट्स कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।